नमस्कार दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑफ एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सिक्योरिटी पेपर मिल नर्मदापुरम, यहाँ पर एक बहुत अच्छी विज्ञप्ति निकली है। नर्मदापुरम जिसका नाम अभी हाल ही में बदल के नर्मदापुरम किया गया है, होशंगाबाद में ये सिक्योरिटी पेपर मिल या कहेंगे नर्मदापुरम में ये सिक्योरिटी पेपर मिल स्थित है। यहाँ से एक बहुत अच्छी विज्ञप्ति निकल के आई है। हम लोग यहाँ कैरियर्स में जाएंगे, जहाँ पे जाएंगे कैरियर्स में हम लोग जाएंगे। देन उसके बाद में यहाँ पर एक इस तरीके से रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट 2022 यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। इसमें हम लोग यहाँ पर व्यू डिटेल्स में जाएंगे तो हम लोगों को इस प्रकार से एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। प्रतिभूति कागज कारखाना, यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो प्रतिभूति कागज कारखाना नर्मदापुरम, यहाँ पर एक बहुत अच्छी विज्ञप्ति निकली है। इसमें किस प्रकार से पद निकले हैं देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखेंगे सिक्योरिटी पेपर में नर्मदापुरम इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल एंड विलिंग कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर। वेलफेयर ऑफिसर ना कि आपका कल्याण अधिकारी एट A2 लेवल, सुपरवाइजर स्टोर और इसी प्रकार से सुपरवाइजर एनवायरमेंट एंड जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। यहाँ पे 4 तरीके के पद निकले हुए हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू अप्लाई ऑनलाइन बिटवीन 16 से लेकर 11/3 तक ये आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ओनली थ्रू SPM वेबसाइट 8, ये जो है आप इस वेबसाइट से यहाँ पर सीधा जो है कैरियर में जाकर आप अपने यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी नॉर्म्स एज मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट। Their admission at all stages of recruitment process will be purely provisional, subject to their satisfying the prescribed eligibility criteria mentioned in this advertisement. Candidates who do not fulfill age minimum educational qualification as 1/1/2022 are not eligible and need not to apply for the post. मिनिमम एज लिमिट 80 ईयर्स है मिनिमम, और जो 1/1/2022 को 18 वर्ष का होना आवश्यक है। डिटेल ऑफ वैकेंसी, वेलफेयर ऑफिसर का पद है A2 लेवल में। ये जो A2 लेवल है ये आपका 7वें वेतनमान में इतना आपको मिलेगा। तो ये यहाँ पर 29,740 से 1,30,000 1,03,000 यहाँ तक में मिलेगा। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी कि कोई भी श्रेणी का इसमें एलिजिबल हो सकता है। सुपरवाइजर स्टोर के पदों की संख्या 3 है। अनरिजर्व्ड का 1, EWS का 1, यानी कि 2। अनरिजर्व्ड का 1 हो गया, EWS यानी कि जनरल कैटेगरी का 1 पद है आरक्षण में। 1 SC का है। इस प्रकार से कुल पदों की संख्या 3 है। सुपरवाइजर एनवायरमेंट, यहाँ पर ST का 1 पद, कुल पदों की संख्या 1। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का पद है, 1 पद है, और इसमें भी 27,600 से इस प्रकार से आपको वेतनमान यहाँ पर मिलेगा। तो 1 पद है और अनरिजर्व्ड का 1 पद है ये, और कुल पदों की संख्या 6 है। इस प्रकार से हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं वेलफेयर ऑफिसर के लिए। पजेज ए फुल टाइम डिग्री। फुल टाइम डिग्री यहाँ पर इस तरीके से मांग नहीं की जा सकती है। जो आदमी डिस्टेंस लर्निंग से भी करते हैं वो भी सरकारी नौकरियां करते हैं, तो इस तरीके से ये डिस्टेंस लर्निंग वालों को एलिजिबल नहीं किया है। पजेज ए फुल टाइम डिग्री ऑफ ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाव हैज ऑब्टेन्ड फुलफिल्ड डिग्री और फुल टाइम डिप्लोमा इन सोशल साइंस फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन द बिहाव has adequate knowledge of Hindi and as also language spoken by the majority of workers in the factory। तो आप लोगों को 18 से 30 वर्ष तक यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। सुपरवाइजर स्टोर, फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ से आप लोग एलिजिबल कर सकते हैं। हायर क्वालिफिकेशन BTech वगैरह हो तो आप लोग वो भी आवेदन कर सकते हैं। 18 से 30 वर्ष यहाँ पे आयु सीमा मांगी गई है। सुपरवाइजर के पद में एनवायरमेंट में फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। हायर क्वालिफिकेशन BTech, BE, BSc इंजीनियरिंग इन एनवायरमेंट विल आल्सो बी कंसिडर्ड। 18 से 30 साल इसमें मांगी गई। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में इस प्रकार से मांगी मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी और इंग्लिश
विद इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। ग्रेजुएशन लेवल पे हिंदी और जो आपके क्या बोलते हैं ग्रेजुएशन में हिंदी या अंग्रेजी आपकी होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश वाइस वर्सा। तो जो आप देखेंगे 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। दोस्तों इस प्रकार से आपकी हिंदी या अंग्रेजी सब्जेक्ट होना चाहिए। डिजायरेबल क्या होना चाहिए? नॉलेज ऑफ संस्कृत एंड आर एनी अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। प्रोफिशिएंसी इन वर्किंग ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर पर भी कार्य करने का 18 से 30 वर्ष तक आपको यहाँ पर आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो ओपनिंग डेट क्या है और किस तरीके से आप लोगों को एग्जाम ली जाएंगी। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा? प्रोफेशनल नॉलेज में 50 नंबर का पूछा जाएगा। मैक्सिमम आपके जो अंक आएंगे वो 100 अंक हैं। लॉजिकल रीजनिंग 25 अंक की 25 नंबर। इसी प्रकार जनरल अवेयरनेस 25-25। इसी प्रकार इंग्लिश लैंग्वेज में 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे। केवल 2 अंकों का एक प्रश्न यहाँ पर रहेगा 50 वाला, जो प्रोफेशनल नॉलेज का रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है 25 का, फिर 25 मार्क्स इसके निर्धारित है। इसके 40 मिनट दिए जाएंगे, इसके 20 मिनट, इसके 20 मिनट, इसके 20 मिनट और इसके भी 20 मिनट। तो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज एक्सेप्ट हिंदी और इंग्लिश, तो दोनों इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे 200 नंबर का प्रश्न रहेगा। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स का प्रश्न रहेगा और प्रश्न पत्र रहेगा। 120 मिनट में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करना रहेंगे इसमें। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस इस प्रकार से दिए गए हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस 55% आपको लाना अनिवार्य रहेगा मेरिट लिस्ट में 55% और ओबीसी कैटेगरी को 50, 45 एससी एसटी के लिए अनिवार्य रूप से लाना रहेंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन भोपाल, जबलपुर, इंदौर, जयपुर, बेंगलुरु, मुंबई, नासिक, हैदराबाद, कोलकाता और दिल्ली। यहाँ पर जो है अखिल भारतीय एग्जाम है, तो इसमें आप सभी लोग जो है एलिजिबल हैं और पूरा पढ़ने के बाद में आप यहाँ पर आवेदन करें। इसका लिंक जो टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैं दे देता हूँ आपको। तो इसी प्रकार की वीडियोज और एजुकेशनल जानकारी के लिए बने रहिए नोटिफिकेशन ऑफ एमपी के साथ में। जय हिंद।